गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न अकेडमी। और आज पाइथन के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे पाइथन एरे क्या होता है। वैसे एरे आप समझते भी हैं कि एरे क्या होता है। एक बार चलते हैं, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पाइथन में चलते हैं और आज हमारा जो डेट होगा वो होगा डे 12। इसी के साथ साथ हम अपना कमांड रन करेंगे cmd कोड स्पेस डॉट। देखिए पाइथन जो होता है ना कि इनबिल्ट कोई भी चीज पाइथन में इनबिल्ट एरे नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो पाइथन में आगे चीज मैटलैब वगैरह जब हम यूज करेंगे तो उसमें हम पाइथन एरे का यूज करते हैं। बस लिस्ट में अब देखेंगे कि लिस्ट पे कैसे हम एरे का मतलब एज ए मान के चलिए पाइथन में डिक्शनरी, तो मान के चलिए वो हो गया ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गया। लिस्ट बहुत मतलब लिस्ट एज ए सिमिलर होता है हमारा एरे। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन डज नॉट हैव एनी बिल्ट सपोर्ट एरे, ठीक है। बट पाइथन लिस्ट कैन बी यूज, मतलब पाइथन लिस्ट का हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एरे क्या होता है तो पता है कि आप एरे को, एरे एक वेरिएबल में बहुत सारे वैल्यूज जब स्टोर कर देते हैं तो वो हमारा एरे कहलाता है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे हम पाइथन एरे, पी एरे लिख देते हैं, ऐसे ARRAY एरे डॉट पी वाई, पी एरे डॉट पी वाई, ठीक है। एक बार हैश लगाते हैं और लिख देंगे हम एरे, ओके। उसके बाद से अब हमको करना क्या है कि इसमें अब हम जैसे मान के चलिए कि हम कैसे एक्सेस करेंगे हम, तो हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस एक्सेस करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। फ्रॉम लिस्ट एरे। तो चलिए एक लिस्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। तो एक हम बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बाइक बना लेते हैं, बाइक। और बाइक इक्वल टू दे देते हैं, हम लिस्ट को क्या करते हैं, हम स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में कभी भी लिखते हैं, डबल कोट में हम स्ट्रिंग पास कर देंगे। और लिस्ट में हम लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लगा दिया, इसमें क्या लिखा बाइक में, बाइक में लिख देते हैं हम हीरो, फिर लिख देते हैं बजाज, फिर लिख देते हैं टीवीएस, ठीक है। इसे हम लिस्ट बना लिए। देखिए तो इसमें भी इसके बाद भी क्या करना है कि हमको जीरो पोजीशन जो होगा हमारा, ठीक है ना। तो जीरो पोजीशन पे हमारा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई वेरिएबल ले लिए, जैसे मान लीजिए एक नया वेरिएबल एक्स ले लिए और एक्स इक्वल टू लिख दिया हमने बाइक, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बाइक, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक्स नाम के वेरिएबल में इसकी जीरो पोजीशन पे हीरो है, ये हमारा स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हीरो है ये स्टोर हो जाएगा। और इसको हम प्रिंट करें, प्रिंट एक्स, तो ये हमको क्या प्रिंट देगा, प्रिंट में देगा हमारा हीरो। तो एक बार हम देख लेते हैं रन करा के, स्टार्ट डिबगिंग, और यहाँ पे, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या, देखिए हीरो मिल गया, यानी कि जीरो पोजीशन पे क्या हुआ, हमारा हीरो मिल गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर वन कर दें, ठीक है, एक वेरिएबल और ले ले, वाई, वाई इक्वल टू अगर हम लिख दें बाइक वन, बाइक, और यहाँ पे हम लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में वन, तो वन की पोजीशन पे क्या हमारा बजाज है। तो अगर हम यहाँ लिखे प्रिंट वाई, तो हमारा दूसरे पोजीशन पे, हमारा सेकंड पोजीशन पे हमारा बजाज प्रिंट हो जाएगा। थर्ड पोजीशन पे क्या हमारा, अगर एक वेरिएबल जेड ले लेते हैं, जेड इक्वल टू बाइक, और इसके अंडर में हम पास कर दें इंटू, यानी कि जीरो वन टू तीन ही एलिमेंट है, तो पोजीशन होगा जीरो वन टू, दो ही पोजीशन तक जाएगा जीरो से लेकर के। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट, और यहाँ लिख देते हैं हम जेड। एक बार हम देखते हैं प्रिंट करके, तो तीनों वैल्यूज हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारे तीनों प्रिंट हो गए, देखते हीरो हो गया, बजाज हो गया और टीवीएस हो गया, तीनों प्रिंट हो गए। ये तो रहा कि मान लीजिए कि हम पाइथन में हम एरे यानी एक लिस्ट और बढ़ा दें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे मान के चलिए कि होंडा, होंडा, ओके। तो इसको हमको प्रिंट कराना होगा तो क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन फोर हो जाए, थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लिख दिया एक्स वन लिख दें, अगर जो एक्स वन इक्वल टू
बाइक और इसके अंदर में पास कर दे 3। उसके बाद से हम यहाँ पे ले प्रिंट x1 x1। तो अब हमारा देखिए होंडा प्रिंट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे जहां होंडा हम लिखे हुए थे यहाँ से इसको भी यहाँ से भी रन कराने पे देखिए हमारा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होंडा प्रिंट हो गया। और हम चाहते हैं कि किसी भी पोजीशन पे वैल्यू को चेंज करना एज ए हम क्या कर एलिमेंट्स को चेंज कर दें। ठीक है, तो हम पोजीशन पे अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि अगर हमको चेंज करना है तो हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो मेन चीज हमारा क्या है, मेन है बाइक। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पे लिख दें बाइक, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें कि बाइक 0, यानी मेन देखिए मेन मेन में चेंज करें बाइक 0, और 0 नहीं यहाँ पे 3 है ना, तो बाइक 3 इक्वल टू, और यहाँ पे मान के चले हम लिख दें सपोर्टेड, मान के चले हम लिख देते हैं हंग, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट में लिख दें HUN के हंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपको चेंज करके देखो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं, सॉरी, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है और ऑलरेडी इस एलिमेंट में एरे में जा रहा है। हंक दे दिया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे अगर x1 को, अगर हम यहाँ पे x1 प्रिंट ना करें, सपोर्टेड, इसको हम हैश लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिखे प्रिंट x1। ठीक है, तो अब हमको क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हंक प्रिंट होगा। क्या होगा, हंक प्रिंट होगा। वर्णन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रिंट हो रहा है क्या, एक मिनट, हीरो बजाज टीवीएस होंडा, होंडा होंडा प्रिंट हुआ। होंडा तो ये हमारा ये प्रिंट हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे x1 और बाइक 3 में हमने क्या किया कि वैल्यू तो दे दिया है, तो पहले ये इसको प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद से रुके एक बार, हम तो प्रिंट होना चाहिए पहले, रन कराते हैं फिर से एक बार देखते हैं। हमारे पास हीरो बजाज यानी कि चेंज नहीं हुआ ये एलिमेंट, तो चूंकि हमको चेंज होना चाहिए, तो सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट हम पूरा बाइक को प्रिंट कराते हैं, पूरा वेरिएबल प्रिंट कराते हैं एक बार। पूरा हम वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं बाइक। ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है हमारा। तो एक बार हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा, देखिए एलिमेंट देखिए यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। देखिए हीरो बजाज टीवीएस और हंक, यानी टोटल हमारा ये एलिमेंट चेंज हो चुका है। यहाँ पे हंक चेंज हो चुका है, ये लिस्ट चेंज हो चुका है, लिस्ट में जो पोजीशन है वो हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या आगे, पहले तो वैल्यू चेंज कर रहे थे, अब हम निकालेंगे किसी एरे का लेंथ। कैसे निकालते हैं, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक ना, कितना लेंथ है उसमें, मतलब कितने एरे हैं, नंबर ऑफ एरे कितने हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं कि एक हम यहाँ लिख देते हैं कि द लेंथ लेंथ ऑफ एरे। एरे का लेंथ क्या होगा, तो एरे के लेंथ के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लेन फंक्शन का यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे एक वेरिएबल बना लेते हैं, हम लिख देते हैं नेम, नेम इक्वल टू, इसमें कुछ लिस्ट पास कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया विशाल, फिर जैसे मान लीजिए लिख दिया अंकित, फिर जैसे लिख दिया मान लीजिए हमने अनिल, फिर मान लीजिए हमने लिख दिया अमरजीत। सेव कर देते हैं। ये थोड़ा सा इधर आ गया है, इसलिए एरर दे रहा है नेम। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसका लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है, तो हमको निकालना है, अब एक वेरिएबल ले लेंगे या डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। ठीक ना, तो दो तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे x इक्वल टू लिखिए और फिर लिखिए लेन, और लेन के बाद पास करिए आप नेम। ठीक है, और फिर यहाँ पे करिए प्रिंट x। ठीक है, तो जितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स ऐसे लिख देते हैं डबल कोट में, और यहाँ x नो लिख करके हम क्या लिखेंगे, x2 लिख देंगे, क्योंकि पहले से वेरिएबल है तो वो ग्लोबली एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम टोटल नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट। ठीक है, इन नेम लिस्ट ऐसे लिख देते हैं, नेम लिस्ट। ओके, अब एक्स को प्रिंट करते हैं। एक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा x2, क्योंकि पहले से वेरिएबल हमने यहाँ पे x डिक्लेयर किया हुआ है।
यहाँ लिख देते हैं x2। ओके, तो अब यहाँ पे रन कराते हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है टोटल 4, कितना है टोटल 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है देखिए। ठीक है, अब जैसे ही कोई नाम बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए कि मुस्कान, फिर जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया निकिता, फिर मान लीजिए हमने लिख दिया कुछ और नाम लिख दिया, सेव करते हैं और एक बार रन कराते हैं। तो रन कराते हैं तो अब हमको क्या होगा, कुल 6 एलिमेंट्स हो गए, तो यहाँ पे नीचे आ गया कुल टोटल कितने, टोटल कितना नाम है, 6 नाम है। तो ये लेंथ पता करने के लिए हम, और इसको दूसरा तरीका क्या है प्रिंट करने का, तो हम यहाँ वेरिएबल अगर नहीं भी दें, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल अगर नहीं भी देते हैं तभी भी ये हमारा प्रिंट होगा। देखिए कैसे प्रिंट होगा, अगर हम इसको हैश लगा देते हैं, चलिए, और इसी में इसी प्रिंट में देखिएगा, और इसको भी हैश, इसको कॉपी कर लेते हैं, रुकिए, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हैश, मतलब इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कॉपी किए और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं, देखिए ये कमेंट आउट हो गया। अब हम प्रिंट में क्या लिखेंगे देखिएगा, सेम ये चीज पास कर देंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे, देखिए बस हो गया। लेंथ नेम, ये टोटल आपको क्या करेगा, लेंथ आपका निकाल देगा, ठीक है, प्रिंट भी कर देगा आपका। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नीचे देखिए आ गया ना टोटल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इसको आप ऐसे भी विदाउट वेरिएबल का भी, आप बिना वेरिएबल में स्टोर कराए भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जैसे चाहे प्रिंट का सिस्टम आप समझ लीजिए, आप जैसे चाहे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना, स्टोर करा सकते हैं और उसके बाद से प्रिंट करा सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे हम बढ़ते हैं और लिखेंगे लूपिंग एरे, इसमें बताएंगे अब लूप में कैसे एरे को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो बताएंगे हम आप लोगों को लूपिंग एरे एलिमेंट्स। ओके, चलिए देखिए, लूप में प्रिंट करने का मतलब है कि वैसे मान लीजिए फिर से हम एक बार लिख लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं नेम वन, या लिख देते हैं नंबर, NUMBER नंबर, नंबर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ नंबर पास कर देंगे, 10, 30, 20, 50, 70, 90, 100, चलिए इतना हमने पास कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसको लूप में प्रिंट करवाना है। तो लूप में प्रिंट करवाना है तो बस हमको क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट क्लास का पड़ा हुआ है, लिखेंगे फॉर एक्स, या लिख दीजिए अब क्या, एक लिख दीजिए, कोई भी एक नया वेरिएबल ले लीजिए, नम लिख दीजिए, फॉर नम, देखिए नम, अब बस क्या लिखना है, इन कहां तक, इस नंबर तक, फॉर नम इन नंबर, बस नम इन नंबर। ओके, अब उसके बाद से क्या करना है हमको, फॉर नम इन नंबर, और यहाँ पे क्या करना है प्रिंट, ठीक है, और किसको प्रिंट कराना है, PRINT प्रिंट, आप नम को प्रिंट करा दीजिए बस, ठीक है, ये क्या करेगा लूप आपका फट से प्रिंट कर देगा। तो फॉर प्रिंट इन नंबर, फॉर में यहाँ पे एक कोलन लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर में क्या होगा, इसमें कोलन लगाना पड़ेगा आपको। तो चलिए लग गया। अब उसके बाद से एक बार हम इसको रन कराते हैं तो देखेंगे, तो ये नंबर हमारा देखिए 10, 20, 30, 40 और देखिए इसको जोड़ना हो ना, आपको जोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस फंक्शन लगा दीजिए, इतना बेहतरीन इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको प्रिंट दिखेगा प्रिंट, ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना हो कि यहाँ लिखना हो कि प्रिंट, और लिखना हो कि टोटल नंबर कितने हैं, सम ऑफ टोटल नंबर, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ टोटल नंबर, NUMBER नंबर, और उसके बाद से यहाँ पे लगा दीजिए कॉमा, और यहाँ लिखिए सम फंक्शन पास कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया एक्सेल की तरह एकदम काम करता है, सम में आप ये नंबर वाला वेरिएबल पास कर दीजिए, तो टोटल जोड़ के बता देगा कि भाई कितना है मेरे पास, ठीक है। तो ये देखिए टोटल एडिशन भी आ गया 370, देखिए आपका ये 370 आ गया। तो एक तो इसमें बहुत ही बेहतर है, लिस्ट के डेटा को फट से अगर करना हो, उसका एवरेज निकालना हो, जैसे हमने नेक्स्ट क्लास मतलब इसके प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था, फंक्शन जब पढ़ाया था तो उस समय एवरेज निकालने के लिए सब बताया था ना, तो इसमें लेंथ निकालने के लिए भी लेंथ बताया, फिर उसके बाद से आपको देखिए, तो अभी इसका देखिए यहाँ पे आपका कितना हुआ, यहाँ पे देखिए या 10, 20, 30, 20, 10, 30, 40, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 190 हो गया, और ये हो गया आपका 190, और ये टोटल मतलब जोड़ के जितना हुआ 270, हमको 370 लगभग को जोड़ दिया, 40, 20, 60, 50,
90, 160, 16, ठीक है। तो ये आपका जोड़ के कंप्लीट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पे एवरेज निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल चीज बता रहे इसी में हम बता देते हैं कि जैसे आपको एवरेज निकालना हो, तो एक वेरिएबल में इसको इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल है, अब इससे ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल में ले लेंगे सम को, यानी आप इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में प्रिंट करा लेंगे, तो इसको हैश लगा देते हैं, एक बार हम एवरेज भी निकालने के लिए आप लोगों को बता देते हैं इसी में। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि एक नया वेरिएबल ले लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए सम, ध्यान दीजिए सम इक्वल टू, क्या लिख दीजिए, टी सम, टोटल सम, तो ऐसे ले देते हैं टोटल सम इक्वल टू, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पास कर देंगे सम फंक्शन, सम के अंदर क्या करेंगे, नंबर को डाल देंगे, यानी लिस्ट वाले वेरिएबल को डाल देंगे, हो गया। और यहाँ लिख देंगे एवरेज, ये क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे टोटल नंबर, टोटल नम मतलब टोटल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेन, और लेन डाल करके क्या करेंगे, इन नंबर को पास कर देंगे, तो आपको दोनों मिल गया। अब उसके बाद से एक लगा देंगे क्या, एवरेज, तो यहाँ पे लिख देंगे AVERAG, एवरेज इक्वल टू, ठीक है, सम अपॉन क्या होगा, लेन, टोटल लेन से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्रिंट करा देंगे किसको, एवरेज, प्रिंट, PRINT प्रिंट, और यहाँ लिख देंगे तो एवरेज, AVERAGE एवरेज इक्वल टू, ठीक है, और कामा हो जाएगा एवरेज, तो एवरेज निकल जाएगा आपका 370 में हम डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 7 का, तो एक बार हम एक्सेल में देख लेते हैं, 370 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, ये हमारा आएगा कितना आ रहा है, 52, देखिए ध्यान से एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं हम, तो हमारा आ रहा है 52.82, 52.8571। चलिए हम पाइथन में भी देखते हैं कि क्या हमारा क्या एवरेज आता है, तो एक बार हम इसको रन कराते हैं, तो हमारा एवरेज आ जाएगा, इसमें कुछ एरर दे रहा है, कर रहा है कि, एक मिनट चेक करते हैं कि क्या लाइन 23 में क्या एरर आया, एवरेज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हुआ है हमारा, यहाँ पे ये टोटल सम होगा, टोटल सम अपॉन, तो हमने फंक्शन, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने, तो टोटल नंबर किया था। अब देखिए हम इसको रन कराते हैं, ये हमारा रन करेगा, और यहाँ देगा, देखिए यहाँ पे 52.85 इतना करके दिया है ये आपका, और ये हमारा लगभग लगभग 8571 और 8571 यहाँ तक का चारों तक दिया हुआ है। अब इसको फ्लोर में आप 10 के 2, अब देखे ना, प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट एफ एफ लगा देते हैं, तो वो हमारा प्रिंट हो जाता है ऐसे। अब इस एवरेज को प्रिंट कराने के लिए सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, डबल कोट बंद कर लीजिए, यहाँ पे पहले एफ लगा लीजिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद से क्या करें, एवरेज इक्वल टू एफ से करली ब्रेसेस लगा लीजिए, और करली ब्रेस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल का नाम, एवरेज, ठीक है, और ऐसे लगा देंगे हम पॉइंट टू एफ, एवरेज, पहले एवरेज प्रिंट कराते हैं, देखते हैं अभी क्या दे रहा है, फ्लोट में क्या देता है, अभी तो कुछ डिफरेंट नहीं नजर आया, सेम चीज वही प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमको एवरेज कोलन ऐसे दे करके देना पड़ता है, पॉइंट टू एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बार रन कराते हैं, ये हमारा देखिए 0.2 स्थान तक आ गया, देखिए यहाँ पे 52.86 आ गया हमारा, ठीक है ना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लूप में भी एरे को हम प्रिंट करा सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से कि कैसे एरे को हम प्रिंट करेंगे, लिस्ट को, लिस्ट में हम कैसे सम करेंगे, कैसे उसका लेंथ निकालेंगे, कैसे एवरेज निकालेंगे, हम कैसे लिस्ट को प्रिंट करेंगे, एक लूप में बस फॉर लगा दीजिए, और नम एक वेरिएबल है, और इन नंबर मतलब कि इस नंबर को इस जब तक चलता रहेगा, और ये इस नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, नम को प्रिंट करा दिए, ठीक है। अब हम रिमूव करने के लिए बता रहे हैं, किसी एलिमेंट, किसी मतलब कि रिमूव करना है हमको एरे फ्रॉम एलिमेंट्स, ठीक है ना।
तो यहाँ लिख देते हैं हम रिमूव एरे एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें भी हम एक लिस्ट बना लेंगे। चलिए एक लिस्ट बना लेते थे। इस बार हम क्या बनाएंगे, तो इस बार हम कुछ फ्रूट्स का बना लेते हैं, FRUITS, फ्रूट्स का बना लेते हैं। फ्रूट में हम डाल देते हैं एप्पल, फिर डाल देते हैं बनाना, फिर डाल देते हैं ग्रेप्स, डाल देते हैं यहाँ पे हम फिग, डाल देते हैं FIG। ठीक है ना। तो पोजीशन हमारा क्या है, पोजीशन हमारा है ये 0, ये है 1, ये है 2 और ये 3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि किसी में इसमें एक डेटा को हम इसमें से डिलीट करेंगे, एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे विथ पोजीशन, या हम उसका डायरेक्ट नाम भी दे देंगे, कभी भी ये हमारा काम करेगा। ठीक है। तो नाम में रिमूव डालना पड़ेगा, उस तरफ पॉप डालना पड़ेगा। तो पहले हम सिखा देते हैं आपको रिमूव एलिमेंट्स, मतलब पहले पॉप का यूज होगा। ठीक है। तो पहले POP पॉप फंक्शन का भी यूज करते हैं और रिमूव का भी यूज करते हैं। तो रिमूव करेंगे तो डायरेक्ट नाम दे देंगे एलिमेंट का, और उस तरह से हम पॉप में पोजीशन देंगे। ठीक ना। तो देखिए, पहला हम क्या करते हैं कि पहले फ्रूट में हम क्या करते हैं कि पहले लिखेंगे, देखिए लिखते हैं फ्रूट्स। देखिए अब रिमूव करना है, अब इसको चल रहा है रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए लिखेंगे क्या कि अब यहाँ पे हैश लिख देते हैं REMOV, रिमूव पोजीशन 1। मान ली पोजीशन 1 हम डिलीट करना चाहते हैं। तो पोजीशन 1 में क्या हमारा बनाना है, ध्यान दीजिएगा, क्या है बनाना है। तो बनाना हमारा क्या है, 0 1 पोजीशन पे। तो लिखेंगे फ्रूट्स डॉट POP पॉप, और पॉप में हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को पास कर देंगे जो हमको डिलीट करना है। ठीक है ना। और फिर से हम क्या करेंगे, लिस्ट को हम, ठीक है ना, प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिस्ट का नाम दे देंगे। यहाँ लिख देते हैं फ्रूट, FRUIT, फ्रूट लिस्ट। ओके। और यहाँ पे हम इस लिस्ट को पास कर देते हैं कामा, और लिख देते हैं FRUITS फ्रूट्स। तो क्या होगा हमारा कि पहले पहले अब यहाँ भी एक बार प्रिंट करवा देते हैं, तो हमको पता चलेगा ना कि क्या प्रिंट होने के बाद क्या आया। ठीक है। तो पहले हम इसको प्रिंट करा, फ्रूट लिस्ट में फ्रूट प्रिंट कराते हैं, फिर पॉप के बाद देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है। तो एक बार चलते हैं, हम रन कराते हैं। तो अभी जब हमने रन कराया, तो पहले हमको क्या मिला, देखिए यहाँ पे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, फिग, और अब यहाँ देखिए बनाना हमारा डिलीट हो चुका है, यहाँ क्या आ गया, ग्रेप्स और फिग आ चुका है। अब जैसे मान के चलिए कि हमको फिग को डिलीट करना है एज ए रिमूव, अब यूज हम किसके करेंगे, रिमूव का। अब हम क्या करेंगे, तो यूज ऑफ रिमूव, और यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव पोजीशन 1 बाई पॉप, मतलब पॉप का यूज करके। और इस बार हम करेंगे क्या, ठीक है, और इस बार हम करेंगे रिमूव फिग, REMOV, रिमूव फिग। ठीक है। और कैसे, यूजिंग रिमूव, REMOV, रिमूव का यूज करेंगे हम, रिमूव। ओके, ऐसे। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि बस हम दे देंगे कि नाम दे देंगे। तो क्या लिखेंगे हम पहले, फ्रूट्स, ध्यान दीजिएगा, फ्रूट्स डॉट रिमूव, फ्रूट्स डॉट रिमूव, REMOV, रिमूव। रिमूव में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम पास कर देते हैं, जैसे स्ट्रिंग का नाम पास कर देंगे, FIG, फिग। अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आफ्टर रिमूव फिर से इसको हम प्रिंट करा देते हैं फ्रूट लिस्ट को। तो इस बार हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, तो 2 बच जाएगा हमारे पास। एक बार रन कराते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या किया था, देखिए पहले हमने क्या किया, फ्रूट में पहले पूरा फ्रूट का नाम दिया, देखिए पूरा फ्रूट का नाम दिया और इसको प्रिंट करा दिया। देखिए ये वाला जो आउटपुट है ये हमारा ये है। इसके बाद से हमने क्या किया कि पॉप का यूज किया, अब फिर हमने प्रिंट करवाया। पॉप में पोजीशन 1 दिया, नहीं बनाना हमारा यहाँ से गायब हो गया, देखिए। ठीक है। और उसके बाद से जब हम रिमूव का यूज किए तो डायरेक्ट हमने क्या किया, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। अब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई चीज भरना हो, किस पोजीशन पे हमको कौन सा डाटा देना है, तब हम अपेंड का यूज करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करने के लिए। तो अब हम इस बार आपको ऐड भी बता देते हैं कि एक नया चीज ऐड करना हो तो कैसे आप ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, अपेंड में क्या होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जाकर, सॉरी लास्ट पोजीशन में हमारा जाके सेट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम एक ABC हम चाहे, तो यहाँ लिख देते अपेंड, यहाँ लिख देते अपेंड एलिमेंट इन
एरे। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं जरा और देखिए अपेंड में क्या होता है। तो अपेंड में क्या होगा कि अब इसमें हम देखते हैं फ्रूट में क्या करेंगे, एक चीज हम अपेंड कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रूट्स, ध्यान दीजिएगा, फ्रूट्स डॉट अपेंड। ठीक है, और अपेंड में हम क्या करते हैं, एक नया हम दे देते हैं, नया एबीसी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या दे दिया, एबीसी। ठीक है, अब फिर इसको प्रिंट करा देते हैं। देखिए अब इसको प्रिंट कराएंगे, फिर प्रिंट कराएंगे। तो पहले क्या था हमारा, ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा क्या था, पहले हमने 4 एलिमेंट दिया, फिर आपने एक एलिमेंट को पॉप से हटाया, एक एलिमेंट को रिमूव से हटाया, अब फिर एक एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया। तो कुल कुल एलिमेंट कितने आएगा हमारे पास, 3। चलिए देखते हैं, तो रन कराते हैं। तो देखिए हमारे पास लास्ट में देखिए यहाँ पे पहले 4 था, फिर उसके बाद से हुआ 3, फिर हुआ 2, और फिर एक अपेंड किया तो क्या हुआ। अब इसके बाद फिर एक अपेंड करेंगे तो लास्ट वाले, यानी कि सबसे लास्ट में जाके अपेंड हमारा सेट होता है। तो फिर हमने लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि फ्रूट्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे फिर से लिख दिया अगर हमने मान ली फिग, तो फिग सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और रन कराते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रूट्स डॉट अपेंड, सॉरी सॉरी, प्रिंट नहीं करवाया मैंने, प्रिंट डिस्प्ले नहीं करवाया, तो वो कहाँ से बताएगा। तो हमने फिग को डाला, सेव करते हैं और एक बार हम रन कराते हैं। तो हमारे रन कराने के बाद ये मिला कि देखिए यहाँ पे फिर फिग हमारा आ चुका है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसको हमने अपेंड किया है, वो तो रिमूव हो चुका था, हमने नया एलिमेंट डाला हुआ है इसमें। इसमें क्या डाला हुआ है, नया एलिमेंट डाला हुआ है। एफ आई जी 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 कर दें तो एफ आई जी जी प्रिंट होगा। देखिए अब क्या प्रिंट होगा, एफ आई जी जी। ठीक है, देखिए एफ आई जी जी प्रिंट हुआ। तो आई होप को एरे में आपको अपेंड करना, रिमूव करना, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। एरे को प्रिंट कराने भी आ गया, आपको लिस्ट को प्रिंट कराने आया। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताए हैं कि आपको समझ में आ जाए। एरे का लेंथ निकालना, कैसे लिस्ट से लेंथ निकालते हैं, कैसे आप अभी मैंने आपको सम बताया, नंबर बताया, एवरेज बताया। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को चेकआउट करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।